बच्चों, मैं आप लोग मुझे तो जानते ही हो। मेरा नाम चंचल है और मैं आप लोगों को आज हिंदी सेकंड की किताब पढ़ूंगी जिसका नाम है व्याकरण बोध। तो व्याकरण बोध है जो किताब है, आपने खरीदी है तो ठीक है, नहीं खरीदी है तो आप स्कूल में जाकर 8 से 12 बजे तक स्कूल खुला रहता है, तो आप अपनी किताबों का सेट है वो ला सकते हैं। और सबसे पहले अपन पाठ पढ़ेंगे। आज का जो पहला है खंड क है वो है कारण। कारण के अंदर है भाषा और व्याकरण। भाषा किसको कहते हैं और वह भाषा का प्रारंभ कहाँ से हुआ? व्याकरण से। तो भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में भाषा को कहते हैं लैंग्वेज और व्याकरण को कहते हैं ग्रामर। तो ये भाषा किसे कहते हैं? सबसे पहला टॉपिक है, पेज नंबर आपके 3 है, पेज नंबर 3 निकालें और देखें कि आपका पहला पार्ट कौन सा है, भाषा और व्याकरण, वो आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले है भाषा किसे कहते हैं, यानी कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज भाषा के द्वारा हम अपने मन के भाव या विचारों को दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम अपने मन के जो भाव है, वो विचार है, वो हम लोगों को एक दूसरे को प्रकट करते हैं। अपने मित्र से कोई बात करनी है, आपको कैसे करोगे? वो भाषा के माध्यम से होगी। माता पिता गुरुजन सबसे बातें अपन कैसे करते हैं? भाषा के माध्यम। हम अपने मन की बात कैसे बताते हैं? भाषा के माध्यम से, यानी बोलकर लिखकर हम अपनी भाषा प्रकट करते हैं। उसके माध्यम से ही हम भाषा बोलते हैं। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के संपर्क का सबसे उत्तम साधन है भाषा। भाषा के बगैर हम एक दूसरे की भाषा को नहीं जानेंगे तो उसके वो क्या कह रहा है इसका अर्थ हम नहीं समझ सकते। चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे इंग्लिश भाषा हो, जो भी भाषा आगे वाला बोल रहा हो वही भाषा हमें आती है तो हम उस भाषा का उत्तर दे सकते हैं, नहीं तो हम भाषा नहीं बोल सकते। उसके मन में क्या चल रहा है हम नहीं बता सकते जब तक कि वो अपने विचार है, अभिव्यक्ति है, हमें बोलकर प्रकट नहीं करता। जैसे आपको कार लेनी है तो आप कार कैसे बोलो? कार के बारे में इशारा करोगे तो मम्मी शायद नहीं समझे, पर आप बोल के कहोगे मम्मी मुझे कार लेने, तो मम्मी समझ आएगी कि बच्चे को कार का खिलौना चाहिए, तो वो आपको कार खरीद कर दे सकती है। तो वो कैसे पता चला? भाषा के माध्यम। जब हमने इस भाषा के द्वारा बोला कि मम्मी मुझे ये चाहिए, क्या है? हमारी भाषा कहलाती है। इशारों अथवा संकेत की भाषा नहीं कहा जाता। इशारों से कोई बात कह रहा है तो उसको हम भाषा नहीं कह सकते, उनको हम संकेत के माध्यम यानी सांकेतिक भाषा कहते हैं, जो हमें संकेत के माध्यम से पता चलती है, ना कि हम बोलकर प्रकट करते हैं वही हमारी भाषा है। जिसको बोलकर या लिखकर प्रकट किया जाता है वो हमारी भाषा कहलाती है। जैसे एक बच्चा रोकर या हंसकर अपने मन की बात को प्रकट कर रहा है। कोई भी बच्चा है, चाहे रो रहा है या हंसकर, हंस रहा है यानी कि वो खुश होकर कोई बात आपको कह रहा है तो प्रकट करता है। एक गूंगा व्यक्ति संकेत देकर अपने मन की बात प्रकट करता है। गूंगा व्यक्ति भी क्या करता है? संकेत के माध्यम से। पर हम उसके संकेत को समझ भी सकते हैं और नहीं भी समझ सकते, क्योंकि संकेत ऐसी चीज है जिसको हम नहीं समझ सकते या समझ सकते। कभी कभी हम तुक्के में कोई बात कहते हैं तो संकेत के माध्यम से अगर वो मुझे बता रहा है तो समझ में आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। परंतु उनकी बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाती, उस बात को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि वो संकेत के माध्यम से अगर वो अपने विचार बोलकर हमें बताए या लिखकर हमें बताए तो हम समझ सकते हैं कि उसको क्या चाहिए। एक गूंगा व्यक्ति है, उसको प्यास लगी है, वो बार बार इशारों के माध्यम से आपको बता रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर वो बोल नहीं पा रहा तो वो लिखकर हमें बताएगा कि मुझे प्यास लगी है, तो हम समझ जाएंगे कि उसको पानी पिलाना है, उसको पानी की आवश्यकता है। अगर वो इशारे से कह रहा है तो उसे इशारों से समझ में नहीं आएगा। अतः मन के भावों अभिव्यक्ति को जानकारी केवल भाषा के माध्यम से ही दी जा सकती है। बिना भाषा के हम लोग कोई भी संकेत के माध्यम से हम किसी की मन की बात को नहीं जानते। तो बच्चों, आज अपन ने सबसे पहला टॉपिक था हमारा भाषा और व्याकरण में भाषा के बारे में पढ़ा। हमारे देश में भी कई भाषाएं बोली जाती है, पर हमारे देश की मुख्य भाषा है वो है हिंदी। भारत देश की प्रमुख भाषा कौन सी है? हम हिंदी भाषा बोलते हैं, तो हिंदी में ही कार्य करते हैं। हिंदी भाषा हमारे देश के सभी राज्यों में बोली जाती है। तो हमारे देश की कौन सी भाषा है? हिंदी। तो हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति, अपने मन की बात है वो हिंदी भाषा के माध्यम से कर सकते हैं। अच्छा, 2-3 आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, तो वो सबसे पहला क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि भाषा किसे कहते हैं।
सबसे पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर दो प्रश्न और इसका उत्तर आप लोगों को लिखना है। अच्छा बच्चों, अब अपन 2 प्रश्न दे रही हूँ मैं आप लोगों को, उसके उत्तर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं। आपको इसका उत्तर लिखना है कि भाषा किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है। हम भारतवासी मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोलते हैं, वो आप लोगों को इसके उत्तर लिखना है। ठीक है, और मैं कल आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगी।